इंडिया पोस्ट ने 30,000 से भी ज्यादा पदों पर सरकारी नौकरी के लिए नोटिस जारी कर दिया है। आप में से कई सारे उम्मीदवार ऐसे होंगे जिन्हें इसके बारे में पता चल गया होगा। वहीं कई सारे उम्मीदवार तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेस भी शुरू कर दिया होगा। लेकिन इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो 30,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है ना, उससे आपको क्यों जुड़ना चाहिए, और साथ ही अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कौन से काम करने होंगे और साथ ही आपको सैलरी कितने मिलने वाली है, हम आपको ये डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन सारी चीजों को जान लेते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप सब देख रहे हैं एनबीटी टेक। इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए 30,000 से भी ज्यादा पदों को भरा जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इतनी बड़ी भर्ती है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी 3 अगस्त से शुरू कर दी गई है और आपके पास 23 अगस्त तक का टाइम है। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इससे पहले कि हम बात करें कि ये जो जीडीएस है यानी ग्रामीण डाक सेवक है, इनका काम क्या होता है, हम आपको सबसे पहले इस भर्ती की थोड़ी सी डिटेल्स दे देते हैं। तो देखिए, आवेदन की प्रक्रिया जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया शुरू हो गई है। 23 अगस्त तक का आपको टाइम दिया गया है। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in यहाँ जाना होगा और यहाँ जाकर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना होगा। याद रखिए, अगर आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट है और साथ ही आपने 10वीं कक्षा मैथ्स और इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ पढ़ी है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि भर्ती की अनिवार्यता ये भी है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही आपको साइकिलिंग भी आनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 साल से 40 साल है तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो 30,000 से ज्यादा पद है ना, इसके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं देना। बस आपके 10th के मार्क्सिस के बेस पर एक मेरिट लिस्ट जारी होगी। बस आपको क्या करना है, उस मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना होगा। अब आप सोचेंगे कि इन नंबरों को मैं बार बार हाईलाइट क्यों कर रही हूँ? इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका चल कर आया है। देखिए, ये जो इंडिया पोस्ट की जो भर्ती होने वाली है, इसके जरिए ग्रामीण डाक सेवक और ब्रांच पोस्ट मास्टर पदों को भरा जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और साथ ही एज लिमिट क्या होनी चाहिए। अगर आप तमाम इन योग्यताओं को पूरा करते हैं तो आप जल्दी से जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां जाकर अपना फॉर्म भर दीजिए। अब बात करते हैं कि अगर आप GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक पदों पर सिलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि जो मेरिट लिस्ट बन के आने वाली है, अगर उसमें आपका नाम आ जाता है तो आपको किस तरह के कार्य करने होंगे और साथ ही आप किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नंबर 1, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आपका कोई पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई सामान आता है तो आपके घर तक कोई पहुंचाने आता है। तो वो जो घर तक आपको पहुंचाने आते हैं ना वो सामान, उन्हीं को ग्रामीण डाक सेवक कहा जाता है। एक ग्रामीण डाक सेवक का काम होता है घर घर जाकर लोगों को उनके पोस्ट पहुंचाना। इसके साथ ही जो भी सरकारी योजनाएं आ रही हैं या फिर जिनके बारे में प्लानिंग हो रही है, उन चीजों के बारे में लोगों को बताना, अवेयर करना और साथ ही उन सारी चीजों को सिखाना। इसके साथ ही आपने ये देखा होगा कि जो भी डाक विभाग से रिलेटेड जो स्कीम्स होते हैं, यानी कि जो इंडिया पोस्ट स्पेशली अपने स्कीम्स निकालता है, उनके बारे में जानकारी देना भी एक GDS का ही काम है। इसके साथ ही लोगों को फॉर्म भरने में मदद करने का काम भी GDS का ही होता है। आपने ये नोटिस किया होगा, जब भी आप कोई पोस्ट ऑफिस की स्कीम लेते हैं तो आपसे फॉर्म भरवाए जाते हैं। तो फॉर्म जरूरी नहीं है कि हर कोई आराम से भर ले या फिर अपने मन से भर ले। फॉर्म भरने के लिए लोगों की जो मदद करते हैं वो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं। एक बार जब आप GDS पदों पर सिलेक्ट हो जाएंगे तो इन तमाम चीजों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे और साथ ही ये जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया लेवल की है, यानी कि हर स्टेट के पोस्ट ऑफिस में आपकी तैनाती होगी। इसके साथ ही जो मनी ऑर्डर्स है या फिर जो दूसरी चीजें हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाना भी GDS का ही काम है। ये तमाम चीजें हमने आपको बताई कि भर्ती की डिटेल क्या है और साथ ही आपको ये बताया कि आपको GDS क्यों बनना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा स्कोप है आपके लिए, बड़ी भर्ती है और साथ ही बहुत सारे पदों को भरा जाएगा।
सो अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया है तो जाइए अप्लाई करिए। 23 अगस्त के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के एलिजिबल नहीं होंगे और साथ ही जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस भी देनी होगी। लेकिन याद रखिए, अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी है, सिंपली आपको फॉर्म भरना है और सबमिट कर देना है। सो ये तो डिटेल्स थी GDS भर्ती के बारे में। अगली बार हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे ऐसी ही भर्ती की डिटेल और साथ ही ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून टू NBT टेक।